ॐ यदविद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टयः तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदं व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। चलो भाई। ननु एवं वृत्तौ अव्याप्ति, इस तरह से ऐसा लक्षण किए तो, क्योंकि ये किसमें अपरोक्षत्व किसमें प्रत्यक्षत्व का चल रहा है? विषय में प्रत्यक्षत्व क्या है? प्रमात्र भिन्नत्व। और प्रमात्र भिन्नत्व का अर्थ किया गया प्रमात्री सत्ता अतिरिक्त सत्ता कत्वा भाव। ये तो था ना। प्रमात्र भिन्नत्व का मतलब प्रमात्री सत्ता अतिरिक्त सत्ता कत्व का कत्वा भाव। तब ऐसा करने से धर्माधर्मादि में वो प्रत्येक धर्माधर्मादि के ज्ञान में जो हो रहा है शब्द आदि को सुन करके अथवा अनुमान करोगे तो उसमें भी प्रत्यक्षत्व होना चाहिए, क्योंकि वो भी तो अंतःकरण में ही रहते हैं और वृत्ति भी वही बनेगी। तो बोले नहीं, वहाँ पे फिर योग्यत्व हम विषय का विशेषण देंगे, विषय का विशेषण योग्यत्व। तो इसलिए योग्यत्व सती प्रमात्री सत्ता अतिरिक्त सत्ता कत्वा भाव, यहाँ तक आया था। और रूपी घटा इत्यादि में, रूपी घटा इस रूपवान घटा इस प्रत्यक्ष स्थल में परिमाण आदि का भी प्रत्यक्ष हो जाए, उसका वारण करने के लिए फिर दिया गया कि तत्तदाकार वृत्त्युपहित प्रमात्री सत्ता अतिरिक्त सत्ता कत्वा। हाँ, योग्यत्व पहले योग्यत्व सती तत्तदाकार वृत्त्युपहित प्रमात्री सत्ता अतिरिक्त सत्ता कत्वा भाव। ठीक है, तो तत्तदाकार वृत्त्युपहित प्रमाता लेना, अलग अलग वृत्ति है। तो जो रूपाकार वृत्ति है उस काल में परिमाणाकार वृत्ति नहीं है। ये रूपाकार वृत्ति दशा में परिमाण का प्रत्यक्ष होने की आपत्ति नहीं है। तो यहाँ तक हुआ था। आगे देखिए, ननु एवं वृत्तौ अव्याप्ति। ऐसा जब आपने लक्षण कर दिया परिमाण आदि में अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए तत्तदाकार वृत्ति उपहितत्व प्रमाता का विशेषण बनाए। तो इसका टीका में दे दिए, पूरा टीका में सब ये दिए हैं, सब देख सकते हो, देख लेना है ना। ऊपर से मैं बता दे रहा हूँ। परिमाण आदि में अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए प्रमाता का क्या विशेषण बताए? तत्तदाकार वृत्ति उपहितत्व। तब तो ऐसा विशेषण देने वृत्ति में अव्याप्ति हो जाए। वृत्ति का प्रत्यक्ष होता है कि नहीं? वृत्ति का भी साक्षी प्रत्यक्ष माना जाता है। तो वृत्ति, अब देखो तत्तदाकार रूपाकार वृत्ति, तो वृत्त्याकार वृत्ति मानी जाती है क्या? एक वृत्ति के प्रत्यक्ष के लिए दूसरी वृत्ति मानोगे, दूसरी वृत्ति के प्रत्यक्ष के लिए तीसरी, तीसरी के प्रत्यक्ष के लिए चौथी। क्या दोष होगा? अनवस्था दोष। अप्रामाणिक, एक जो है कल्पनापत्ति, अप्रामाणिक जो अनंत कल्पनापत्ति, इसको कहते हैं अनवस्था। अप्रामाणिक अनंत कल्पनापत्ति हो जाएगी अनवस्था। इसलिए अनवस्था के भय से, अनवस्था का लक्षण अपनी पुस्तक में इसमें दिए है, थोड़ा आप 49 पृष्ठ पे देख सकते हैं, हिंदी वाले में दिए है। प्रमाण शून्य अभिनव अनंत पदार्थ कल्पना अनवस्था। प्रमाण से शून्य अभिनव अनंत पदार्थ की कल्पना। एक वृत्ति के प्रत्यक्ष के लिए दूसरी वृत्ति मानो, वृत्त्याकार वृत्ति। उस दूसरी वृत्ति के प्रत्यक्ष के लिए तीसरी वृत्ति मानो, तीसरी वृत्ति के प्रत्यक्ष के लिए चौथी वृत्ति मानो। ऐसे तो कहीं सोने के लिए भी जगह नहीं मिलेगी, समय नहीं मिलेगा। इसलिए अनवस्था भिया वृत्ति गोचर वृत्त्यानंगीकारेण। अनवस्था के भय से वृत्ति विषयक वृत्ति को नहीं माना जाता, नहीं तो ऐसे अनवस्था दोष हो जाएगी। इसलिए तत्व, इसलिए वृत्ति का भी प्रत्यक्ष तो होता है। वृत्ति का प्रत्यक्ष नहीं होता, घटाकार वृत्ति बने, वृत्ति का भी तो प्रत्यक्ष होता है।
इसलिए स्वाकार वृत्ति उपहितत्व घटित उक्त लक्षणाभावत वृत्त्याकार वृत्ति उपहित प्रमात्री सत्तातिरिक्त सत्ताकत्व शून्यत्व सति योग्यत्व। तो वृत्त्याकार वृत्ति तो मानते ही नहीं है, इसलिए स्वाकार तत्तदाकार वृत्ति उपहित प्रमात्री सत्तातिरिक्त सत्ताकत्व शून्यत्व सति योग्यत्व। वृत्ति में आया नहीं आया, तो वृत्ति का प्रत्यक्ष होगा नहीं हो पाएगा। वृत्ति का प्रत्यक्ष होता है लेकिन लक्षण नहीं जा रहा है, क्या दोष होगा? अव्याप्ति। लक्ष्य के अंत लक्ष्य में लक्षण न जाए, लक्ष्य का देशा वृत्तित्व, अव्याप्ति दोष हो गया। तो सिद्धांतिकार इति चेत, सिद्धांतिकार न ऐसा मत कहो। अनवस्था विया वृत्तिर वृत्त्यंतरा विषयत्वेपि, अनवस्था के भय से वृत्ति को वृत्त्यंतर का विषय नहीं माना जाता, भले ही वृत्ति में वृत्त्यंतर विषयत्व नहीं होने पर भी स्विषयत्व माना जाता है। जैसे दीपक को देखने के लिए कोई दूसरे दीपक की जरूरत नहीं है, नहीं तो ऐसे रोज दिवाली बनाने लगेंगे, है ना। दीपक का ही प्रत्यक्ष नहीं हो रहा तो उसको देख ले भाई दीपक है कि नहीं। एक लाइट को, एक बल्ब को देखने के लिए दूसरा बल्ब चलाना पड़ेगा क्या? नहीं। ऐसे जलाते रहो रात भर, में तो नए नए बल्ब लगते रहेंगे। तो इसी प्रकार तो यहाँ पे वृत्ति को जानने के लिए दूसरी वृत्ति का नहीं आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हाँ, तो वृत्तेर वृत्त्यंतरा विषयत्वेपि स्विषयत्वाभ्युपगमे। वृत्ति में क्या माना गया है? स्विषयत्व। वृत्ति जैसे घटादि को विषय करेगी, घटाकार वृत्ति है, वृत्ति घटादि को विषय करेगी, स्व को विषय नहीं करेगी। दीपक दूसरे को प्रकाशित करेगा, अपने आप को प्रकाशित नहीं करेगा, अपने आप को ही उसको देखने के लिए थोड़ी दूसरा चाहिए। इसलिए वृत्तेर वृत्त्यंतरा विषयत्वेपि स्विषयत्वाभ्युपगमेन, भले वृत्त्यंतर का विषय तो नहीं माना गया वृत्ति में। क्यों नहीं माना गया? क्योंकि अनवस्था के डर से, अनवस्था ऐसे होते चले जाएगा परंपरा, फिर भी स्विषयत्व वृत्ति में माना गया है, वेदांत में माना गया है अभ्युपगमेन। इसलिए वहाँ पे भी लक्षण चले गया कि नहीं? स्विषय वृत्ति उपहित, वृत्ति को विषय करने वाली स्व हो गई, स्वयं वृत्ति हो गई, दूसरी वृत्ति थोड़ी मान रहे। तो स्विषय वृत्ति उपहित, अपने आप को विषय करने वाली वही वृत्ति हो गई। उस वृत्ति से उपहित प्रमात्री चैतन्य से अभिन्न सत्ताकत्व वृत्ति में आ गया कि नहीं? लक्षण आ गया, अव्याप्ति दोष नहीं है। इसलिए स्विषय वृत्ति उपहित प्रमात्री चैतन्य अभिन्न सत्ताकत्वस्य तत्रापि भावात् सत्वात्, उस वृत्ति में भी भावात्, लक्षण से भावात् सत्वात् लक्षण आ गया वहाँ पे। इसलिए कोई दोष आया नहीं दोष, कोई अव्याप्ति दोष नहीं है। एवं च अंतःकरण धर्मादीना, इसी प्रकार जो अंतःकरण के अन्य धर्म है, काम क्रोध लोभ मोह जो वृत्ति है, इच्छा द्वेष आदि, ये सब भी केवल साक्षी विषयत्वेपि, इच्छाकार वृत्ति, इच्छा का प्रत्यक्ष के लिए कोई इच्छाकार वृत्ति नहीं मानी जाती। अंतःकरण वृत्ति हाँ, अविद्या वृत्ति तो मानते हैं, किंतु इच्छा के प्रत्यक्ष के लिए कोई दूसरी अंतःकरण वृत्ति नहीं, अंतःकरण के धर्मों के प्रत्यक्ष के लिए कोई अंतःकरण की वृत्ति नहीं मानी जाती, अविद्या वृत्ति तो मानते हैं। एवं च अंतःकरण तद्धर्मादीनाम केवल साक्षी विषयत्वेपि, अंतःकरण और अंतःकरण के धर्म में केवल साक्षी विषयत्व होने पर भी तत्तदाकार वृत्ति अभ्युपगमे न, तत्तदाकार वृत्ति मानी जाती। कौन सी वृत्ति? अविद्या वृत्ति। यहाँ कौन सी वृत्ति लेना? अविद्या वृत्ति। अंतःकरण के धर्मों के प्रत्यक्ष के लिए अंतःकरण का वृत्ति नहीं है ना, अविद्या की वृत्ति मानी गई है। तत्तदाकार वृत्ति अभ्युपगमेन, तत्तदाकार अविद्या वृत्ति मानी गई है। इसलिए उक्त लक्षण से तत्रापि सत्वात्, उक्त लक्षण जो है वहाँ पे भी है तत्तदाकार। देखो जैसे इच्छा का प्रत्यक्ष के लिए आपके अंदर इच्छा हुई, किसी से पूछना पड़ेगा क्या? नहीं। कैसे प्रत्यक्ष हुआ है? साक्षी प्रत्यक्ष। तो स्वाकार वृत्ति यानी इच्छा आकार, इच्छा विषयक वृत्ति कौन सी वृत्ति? अविद्या वृत्ति। उस अविद्या वृत्ति से उपहित जो प्रमात्री, प्रमाता साक्षी का अभेद है,
तो प्रमात्री सत्ता अतिरिक्त सत्ताकत्व का अभाव कहाँ आ गया? कहाँ आया? इच्छा में। और विषय में योग्य भी है वो, उसका प्रत्यक्ष होता है। ऐसा नहीं धर्माधर्म के समान अयोग्य नहीं है। इच्छा का प्रत्यक्ष होता है, सुख का प्रत्यक्ष होता है, दुख का प्रत्यक्ष होता है, राग द्वेष कुछ भी है हमारे अंदर तो प्रत्यक्ष होता है, मालूम पड़ता है, स्वयं अनुभव होता है। इसलिए तत्तदाकार वृत्त्युभ्युपगमेन उक्त लक्षण से तत्रापि सत्वात्, उक्त जो लक्षण है कि तत्तदाकार वृत्ति उपहित प्रमात्री सत्ता अतिरिक्त सत्ता तत्व शून्यत्वे सति योग्यत्वम, जो ये विशेष से प्रत्यक्षत्वम, ये लक्षण वहाँ पे कहाँ से गया? ये अंतःकरण के धर्म जो सुख दुख राग द्वेष इन सब में भी गया। इसलिए तत्रापि सत्वात् न अव्याप्ति, वहाँ कोई अव्याप्ति दोष नहीं है। प्रत्यक्ष अनुभव तो होता है इच्छा द्वेष आदि का, लक्षण भी चले गए, लक्षण हमने घटा दिया, इसलिए कोई अव्याप्ति दोष नहीं है। न च अंतःकरण तद्धर्मादीना वृत्ति विषयत्वाभ्युपगमे, बोले अंतःकरण और अंतःकरण के धर्मों को भी वृत्ति का विषय मान लिया। अंतःकरण का भी प्रत्यक्ष होता है, आज मेरा मन ठीक नहीं है, ऐसा बोलते हैं कि नहीं? आज मेरा मन बहुत जो है चंचल हो रहा है, बहुत ठीक नहीं, उदास है, तो आज मेरा मन बहुत उदास है, ऐसा बोलते हैं। तो मतलब जान के बोल रहे हैं बिना जान के? कहीं लिखा हुआ है पढ़ के बोल दिए हो? जान के बोलते हैं आज मेरा मन ठीक नहीं है। ऐसे भी कहते हैं आज मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है। हाँ तो बस तो प्रत्यक्ष हो रहा है ना, बस यही तो बता रहे, यही तो बात हम भी बताना चाहते हैं। हाँ, आज मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है। हाँ, तो इस तरह से होता है। तो इसलिए मतलब अंतःकरण उसके धर्मों का प्रत्यक्ष होता है कि नहीं? वही देखो यार, एवं च न च अंतःकरण तद धर्मादीनां वृत्ति विषयत्वाभ्युपगमे, अंतःकरण और अंतःकरण के धर्मों में जब वृत्ति विषयत्व स्वीकार कर लिया आपने, तो केवल साक्षी विषयत्व अभ्युपगम विरोध है। तो जो शास्त्र में कहा जाता है केवल साक्षी वेद्यत्व है, अंतःकरण और अंतःकरण के धर्मों में केवल साक्षी वेद्यत्व, कई जगह आपको आएगा। अंतःकरण का जैसे सामने ये लेखनी है, ये केवल साक्षी वेद्य नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ अंतःकरण की वृत्ति बनेगी। इस लेखनी को जानने के लिए चक्षुर इंद्री के माध्यम से हाँ आपका मन यहाँ आएगा और लेखन्याकार वृत्ति बनेगी, और वृत्ति के माध्यम से प्रत्यक्ष होगा, तो केवल साक्षी वेद्य हुआ लेखनी। तो जहाँ पे अंतःकरण की वृत्ति बन गई अथवा कोई वृत्ति मान लिए, तो उसको केवल साक्षी वेद्य नहीं कहा जाएगा, लेकिन अंतःकरण और उसके धर्मों को केवल साक्षी वेद्य माना जाता है। और आपने क्या स्वीकार कर लिया? वृत्ति भी स्वीकार कर लिया। यद्यपि अंतःकरण वृत्ति नहीं माना है, अविद्या वृत्ति है। यहाँ अभी बताए, अभी तक अविद्या शब्द आया नहीं है, लेकिन समझना पड़ेगा आपको। हाँ, अविद्या किसको बोलते हैं? हाँ, अविद्या मतलब जो दोनों शरीरों का कारण है अविद्या, अज्ञान, जो अनुभव सुसुप्ति में अनुभव होता है कि नहीं, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, जिस चीज़ को आप नहीं जानते हो, तो क्या वो मतलब उसका क्या है? अविद्या है कि नहीं? अज्ञान। ऐसे आप कूटस्थ ब्रह्म को सुन के तो रखे हो, अनुभव किए हो क्या? वही अविद्या, यही आपका अज्ञान है, यही अज्ञान है, प्रैक्टिकल जो है एकदम साफ प्रत्यक्ष। हाँ, तो अज्ञान जो दोनों शरीरों का, पूरे जगत का ही कारण है अज्ञान। तो अब यहाँ पे तो उस अंतःकरण का भी कारण, जैसे देखो घट का कारण मृत्तिका है, यानी मृत्तिका घट के अंतर्गत गई हुई है। अंतःकरण का कारण कौन है? अविद्या, अज्ञान। तो अंतःकरण में भी अज्ञान है, कारण रूप से अनुगत है। उसी अविद्या का परिणाम वृत्ति होती है। अविद्या वृत्ति के माध्यम से अंतःकरण के धर्मों का प्रत्यक्ष होता है। तो जब आपने अंतःकरण उसके धर्मों का आपने वृत्ति विषयत्व मान लिया, सुखाकार वृत्ति, हाँ दुखाकार वृत्ति, धर्माकार वृत्ति, बुद्ध्याकार वृत्ति, अंतःकरणाकार वृत्ति, इसके माध्यम से इनका प्रत्यक्ष होगा। तो शास्त्र में केवल साक्षी वेद्यत्व क्यों कहा गया है? तो विरोध हो रहा है। वृत्ति भी मान रहे हो और केवल साक्षी वेद्य भी कह रहे हो, तो विरोध नहीं हो रहा है? हाँ, वही कह रहे हैं।
न च अंतःकरण तद्धर्मादीनाम वृत्ति विषयत्वाभ्युपगमे। अंतःकरण और अंतःकरण के धर्मों में वृत्ति विषयत्व मानने पर केवल साक्षी विषयत्व अभ्युपगम विरोध है। तो शास्त्र में जो केवल साक्षी विषयत्व का स्वीकार किया गया है उसके साथ विरोध हो गया, क्योंकि आपने तो वृत्ति विषयत्व भी मान लिया है ना। जैसे कोई कहे कि मैं फलाहारी हूँ, पयाहारी, 5-7 रोटी खा करके आधा लीटर दूध पी लिया, बोला मैं पयोहारी हूँ, यानी दूध पीने वाला हूँ। तो कोई भी आदमी कहे कि भाई पयोहारी हो तो फिर रोटी 4 क्यों खाया आपने? 4 रोटी खा करके आधा लीटर दूध पीने से कोई पयोहारी होता है क्या? तो भाई पयोहारी का मतलब केवल दूध पीने वाले को पयोहारी कहेंगे। फलाहारी का मतलब जो फल खाए, ऐसा नहीं कि बिस्किट भी खा रहा है और फलाहारी भी बने हुए हैं, तो उसको फलाहारी थोड़ी कहते हैं। थोड़ा सा छुपा के कुछ खा लिया तो क्या फलाहारी हो गए क्या? तो केवल साक्षी विषय तो अभ्युपगम के साथ विरोध होगा। यही देखो शंका समझ में आई ना। इति चेत इति सिद्धांतिकार न च वाच्यम, ऐसा मत कहो। नहीं वृत्तिम बिना साक्षी विषयत्व केवल साक्षी वेद्यत्व। केवल साक्षी वेद्यत्व का ये मतलब नहीं है कि वृत्ति के बिना साक्षी विषयत्व आना चाहिए, किंतु इंद्रियानुमान प्रमाण व्यापारम अंतरेण साक्षी विषयत्व। इंद्रिय के द्वारा जब वृत्ति बनी तब उसे साक्षी विषयत्व नहीं कहा जाएगा। हाँ, इंद्रिय साक्षी तो सबका प्रकाशन कर रहा है, लेकिन जब इंद्रिय के द्वारा हमको किसी चीज का प्रत्यक्ष हो रहा है तो केवल साक्षी वेद्यत्व कहा जाएगा। अनुमान किया आपने, वहाँ भी केवल साक्षी विषयत्व नहीं माना जाएगा। इंद्रिय अनुमान आदि प्रमाण व्यापार के बिना जब साक्षी विषयत्व आया तो उसे केवल साक्षी विषयत्व कहा जाता है। यहाँ जो अंतःकरण के धर्मों को जान रहा विद्या वृत्ति के माध्यम से, वहाँ कोई प्रमाण व्यापार है क्या? कोई न तो चक्षु का सहयोग हो रहा है, न तो आपने अनुमान कर रहे हो, न उपमान कर रहे हो। तो केवल मतलब प्रमाण व्यापार के बिना साक्षी विषयत्व आने का मतलब है केवल साक्षी विषयत्व। यही है केवल साक्षी विषयत्व। ऐसा नहीं कि कोई इंद्रिय आदि का कि बिल्कुल वृत्ति होनी नहीं चाहिए। वृत्ति तो रहेगी, अविद्या वृत्ति रहेगी, अविद्या वृत्ति के माध्यम से साक्षी जानेगा। इसलिए अविद्या वृत्ति के माध्यम से जानने पर भी केवल साक्षी विषयत्व कहा जाएगा, क्योंकि वहाँ प्रमाण व्यापार नहीं है। इंद्रिय अनुमान उपमान ये सब प्रमाण व्यापार नहीं है, इसलिए केवल साक्षी विषयत्व कहा जाता है। देखिए अतः, हाँ जी बोलिए। साक्षी वेद्य के अंतर्गत क्या क्या आ जाएगा? सुख दुख, हाँ, इच्छा द्वेष, अंतःकरण और अंतःकरण के जितने धर्म है सब साक्षी वेद्य हो जाएगा। इसी प्रकार जो भ्रांति वाले पदार्थ है, सर्व भ्रांति का रजत में जो सुक्ति में रजत दिखा, रज्जु में सर्प, इदम अंश तो प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय बनेगा। लेकिन जो सर्प है ना, सर्पाकार वृत्ति, अविद्या वृत्ति। क्योंकि देखो, जो आप रस्सी में सर्प देख रहे हो, आंख से देख रहे हो क्या? चलो बताओ, आप आंख से देखते हो कि नाक से देखते हो रस्सी में सर्प? हाँ, अनुभव से एक्चुअली। हाँ, अनुभव से देखते हो। अनुभव से देखते हो। पहले अनुभव कर रखे क्या? नहीं, इसलिए वहां पे क्या है ना, वो ज्ञानाध्यास बोलते हैं। रस्सी में जो सर्प दिख रहा है वह रज्जु अवच्छिन्न चैतन्य निष्ठ अविद्या का परिणाम, विषयाकार परिणाम को कहेंगे अर्थाध्यास, और ज्ञानाकार परिणाम हुआ तो ज्ञानाध्यास, वही अविद्या वृत्ति है। तो सर्पाकार अविद्या वृत्ति बनती है। उस अविद्या वृत्ति के माध्यम से आपको सर्प का ज्ञान होता है, और वैसा ब्रह्म होने के लिए अप्रमात्रीगत दोष, प्रमाणगत दोष, प्रमेयगत दोष, प्रमाता में कुछ जो है भय कंपन, सर्प से डरता है। इसलिए जिसको अंदर ज़्यादा डर है ना, वो जगह जगह को हर कोने पे जाकर यहाँ क्या है, वहाँ क्या है। जिसके अंदर ज़्यादा डर है वो बहुत उसको अंदर भ्रांति होती है। और जिसके अंदर कोई डर नहीं है सर्प से, छोटा बच्चा देखो असली सर्प को ही पकड़ने जाता है, नकली सर्प की बात छोड़ो, छोटा बच्चा तो असली सर्प को ही पकड़ने जाता है। लेकिन जो है जिसके अंदर भय आदि ज़्यादा है उसको ज़्यादा भ्रांति होगी। और सादृश्य से
सर्प के जैसा आकार वाली वस्तु में भ्रांति होगी, और थोड़ा कुछ जो है प्रमाणगत दोष, उस आँख से कम दिख रहा, अंधेरा आदि है, वहाँ पे भ्रांति होगी। ये सब दिखाएंगे आगे, 3 प्रकार के दोष होते हैं। तो इस तरह से मतलब अविद्या का परिणाम है वह सर्प, और अविद्या का ही परिणाम है सर्पाकार वृत्ति। आँख से थोड़ी, वहाँ है ही नहीं सर्प, तो आँख से कहाँ से देखोगे? जहाँ जो वस्तु है ही नहीं, आँख से दिखेगा क्या? जब सर्प है ही नहीं तो आँख से कहाँ से देखोगे भाई? आँख से तभी संयोग होगा जब आप वहाँ वस्तु हो, तब तो आपका संयोग तो वहाँ तो रस्सी के साथ हो रहा है, लेकिन सादृश्य आदि की वजह से वहाँ पे ज्ञानाध्यास हुआ, अर्थाध्यास होने से आपको वहाँ दिखेगा। तो अविद्या वृत्ति है वो, सर्पाकार जो ज्ञान हो रहा है अविद्या का परिणाम है, ज्ञानाध्यास बोलते हैं। हाँ तो महाराज जी, हाँ, तो सुख दुख भी मतलब अविद्या की वजह से दिख रहे हैं हम। हाँ, अविद्या वृत्ति, सुख दुख को जानने के लिए अविद्या, क्योंकि अंतःकरण के धर्म है ना भाई। देखिए, स्वयं के द्वारा, स्वयं अंतःकरण के द्वारा या अंतःकरण का कैसे वो विषय बनेगा? कर्म कर्तरी भाव विरोध आता है, इसलिए अंतःकरण और अंतःकरण के धर्मों को जानने के लिए अविद्या वृत्ति ये मानी जाती है। हाँ, चलिए, तो ये हो गया। अतएव अहंकार टीकायाम, अहंकार टीका है, पंचपादिका टीका है जो ब्रह्मसूत्र के ऊपर, उस पे अहंकार निरूपण जहाँ हुआ है उसको अहंकार टीका कहते हैं। पंचपादिका ग्रंथ में जहाँ पे ब्रह्मसूत्र के ऊपर पद्मपादाचार्य जी की पंचपादिका टीका है, उसमें अहंकार जहाँ निरूपण हुआ है उसे कहते हैं अहंकार टीका। वह उस अहंकार टीका में अतएव अहंकार टीकायाम आचार्य जो पद्मपादाचार्य है उन्होंने वहाँ बताया है, अहमाकार अंतःकरण वृत्ति अंगीकृता। अहमाकार जो अविद्या अंतःकरण विषयक अविद्या वृत्ति, अहमाकार अंतःकरण वृत्ति का मतलब अंतःकरण की वृत्ति नहीं है, अहमाकार अंतःकरण विषयक अविद्या वृत्ति। वहाँ अविद्या वृत्ति लिख लेना, नहीं तो अंतःकरण समझ लोगे। अहमाकार अंतःकरण वृत्ति मतलब अहमाकार अंतःकरण विषयक अविद्या वृत्ति, अविद्या की अहमाकार वृत्ति। अहमाकार जो अंतःकरण है, उस अंतःकरण विषयक अविद्या वृत्ति मानी गई है। इस तरह से अविद्या वृत्ति के माध्यम से अंतःकरण और अंतःकरण के धर्मों का प्रत्यक्ष होता है ना। तो इसलिए कोई बात नहीं, केवल साक्षी वेद्यत्व, वृत्ति के बिना साक्षी वेद्यत्व को केवल साक्षी वेद्यत्व नहीं कहते हैं, बल्कि प्रमाण व्यापार नहीं होना चाहिए बस। अतएव च प्रातिभाषिक रजस्थले, देखो आ गया यहाँ पे प्रातिभाषिक रजस्थल में रजताकार अविद्या वृत्ति ही रजताकार अविद्या वृत्ति बनेगी। इसी प्रकार सर्प की भ्रांति हो रही थी, सर्पाकार अविद्या वृत्ति वहाँ चक्षु से नहीं, वो सादृश्य आदि की वजह से अज्ञान का ही परिणाम हो गया सर्प और सर्पाकार वृत्ति। इसी प्रकार रजत और रजताकार वृत्ति सांप्रदायिक अंगीकृता, सांप्रदायिक यानी प्राचीन विद्वानों के द्वारा, देखो टीका में दे दिए है, सर्वज्ञ मुनि प्रमुख है, सर्वज्ञात्म मुनि जिन्होंने संक्षेप सारिरथ लिखा है उनके द्वारा, और भी कई लोग ऐसे सांप्रदायिक मतलब सम्यक प्रदीयते अस्मिन् इति संप्रदाय, यानी गुरु शिष्य परंपरा। संप्रदाय का अर्थ होता है गुरु शिष्य परंपरा, और संप्रदाय भव इति सांप्रदायिक, गुरु शिष्य परंपरा में आने वाले जो सर्वज्ञात्म मुनि है, तो सर्वज्ञात्म मुनि प्रमुखों के द्वारा और भी बहुत से विद्वानों के द्वारा रजत प्रातिभाषिक रजस्थल में रजताकार अविद्या वृत्ति माने है। इसी प्रकार अंतःकरण के प्रत्यक्ष के लिए भी अहमाकार अंतःकरण विषयक अविद्या वृत्ति मानी गई है। तथा च अंतःकरण तद्धर्मादिषु केवल साक्षी वेद्येषु, अंतःकरण और अंतःकरण के धर्म जो सुख दुख काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष सब, ये सब जो धर्म है उनके प्रत्यक्ष स्थल में, जो कि केवल साक्षी वेद्येषु वृत्ति उपहितत्व घटित लक्षण से सत्वात्, वृत्ति उपहितत्व घटित लक्षण रहेगा कि नहीं रहेगा? कैसे वृत्ति उपहितत्व आया बताओ तो? हाँ, जैसे इच्छा का प्रत्यक्ष करना है तो कैसे प्रत्यक्ष होगा?
इच्छाकार इच्छा विषयक अविद्या वृत्ति बनेगी। इसलिए इच्छा विषयक स्वाकार वृत्ति, इच्छा विषयक वृत्ति कौन सी वृत्ति? अविद्या वृत्ति। उस अविद्या वृत्ति से उपहित प्रमात्री चैतन्य, उस प्रमात्री सत्ता से अतिरिक्त सत्ता का तो इच्छा में नहीं है, क्योंकि इच्छा ये सब आदि सब क्या है? सब साक्षी में कल्पित है। भाई जो है अंतःकरण आदि भी सब उसी चैतन्य में ही तो कल्पित है, पूरा संसार ही उसमें कल्पित है। जैसे कल आया था कि जो घट है ना, घट कहाँ कल्पित है? घटावच्छिन्न चैतन्य में कल्पित है। कोई भी विषय है विषयावच्छिन्न चैतन्य में कल्पित है, व्यापक में नहीं। व्यापक तो हर जगह, तब तो हर जगह दिखना चाहिए। वो विषयावच्छिन्न चैतन्य में जिस देश में विषय दिख रहा है उसी देश में तो कल्पित मानोगे। जहाँ पे सर्प दिख रहा है वहीं पे कल्पित माना जाएगा, हर जगह माना, चारों तरफ माना जाएगा? जहाँ दिख रहा है वही। इसलिए जो मतलब अधिष्ठान चैतन्य है ना, उसी अधिष्ठान चैतन्य में घट का अधिष्ठान चैतन्य कौन है? घटावच्छिन्न चैतन्य। उस घटावच्छिन्न चैतन्य में ही घट कल्पित है। इसी प्रकार अंतःकरण का अधिष्ठान चैतन्य कौन है? साक्षी चैतन्य। उसी अंतःकरण में, साक्षी चैतन्य में अंतःकरण आदि कल्पित है। इसलिए स्वाकार वृत्ति उपहित, इच्छाकार वृत्ति उपहित प्रमाता और साक्षी का भेद है। अंतःकरण को लेकर उसी चैतन्य को प्रमाता कह देंगे। तो उस प्रमात्री सत्ता, अथवा यहाँ पे तो साक्षी को ही सीधे ले लीजिए, स्वाकार वृत्ति उपहित प्रमाता यानी साक्षी। उस साक्षी की सत्ता से अतिरिक्त सत्ता इच्छा आदि में आया? नहीं आया। और योग्य भी है, क्योंकि उनका अनुभव होता है, स्वयं अनुभव होता है, मेरे अंदर इच्छा हो रही है, हो रहा है, अनुभव होता है कि नहीं? इसलिए उसमें विषय में प्रत्यक्षत्व आ गया। इसलिए वहाँ पे सत्वात न अव्याप्ति, केवल साक्षी वेद्येषु वृत्ति उपहितत्व घटित लक्षण से सत्वात न अव्याप्ति, व्याप्ति दोष नहीं है। तद अयम, तो कुल मिला के देखिए यह निर्गलित निष्पन्न अर्थ निकला। विषय का प्रत्यक्ष क्या? ये पंक्ति आप लोगों को याद करना पड़ेगा, कल ये नहीं बोलना, कुछ नहीं था, ये याद करके आना। देखो, तद अयम निर्गलितो अर्थ स्वाकार वृत्ति उपहित प्रमात्री चैतन्य सत्तातिरिक्त सत्ताकत्व शून्यत्वे सति योग्यत्वम विषय से प्रत्यक्षत्वम, है ना? स्वाकार स्व से लेना, जिस विषय का प्रत्यक्ष हो रहा है उसी को ले लेना। ऐसा नहीं घट का प्रत्यक्ष हो रहा है और स्व से पकड़े किसी तीसरे को, पट को, तब लक्षण नहीं जा पाएगा। स्व से उसी को लेना जिस विषय का हमको प्रत्यक्ष घटा रहे। जहाँ पे जैसे घट का प्रत्यक्ष घटा रहे हो तो स्व से पकड़ोगे किसको? घट को। तो घटाकार वृत्ति उपहित प्रमात्री चैतन्य सत्ता, क्योंकि वहाँ घटाकार वृत्ति उपहित प्रमात्री चैतन्य सत्ता अतिरिक्त सत्ता का तो शून्यत्व कहाँ आया? घट में। अब जरा बताओ भाई, प्रमात्री सत्ता से अतिरिक्त सत्ता से शून्य घट हो गया कैसे? कैसे प्रमात्री सत्ता से शून्य अतिरिक्त सत्ता से शून्य हुआ, ये बताओ कैसे हुआ? घट तो अलग है, उधर है, यहाँ कैसे प्रमात्री सत्ता से अतिरिक्त सत्ता से शून्य कैसे हो गया? है आप बता सकते? अभी आया था उस दिन, दो दिन पहले आया था। तद अभिन्ना भिन्नस्य तद अभिन्नत्वम, देखो बताया था। विषयावच्छिन्न चैतन, घटावच्छिन्न चैतन, अब प्रमाण वृत्ति बनेगी उसी देश में। तो विषयावच्छिन्न चैतन्य का प्रमाण चैतन्य से क्या हो गया? अभेद हो गया, क्योंकि वृत्ति उसी देश में बनेगी। और जो प्रमाण चैतन्य है अंतःकरण वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य, अंतःकरण की वृत्ति अंतःकरण से अभिन्न है कि नहीं? तो विषय चैतन्य से अभिन्न प्रमाण चैतन्य, प्रमाण चैतन्य से अभिन्न प्रमात्री चैतन्य, ठीक है? अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य। इसलिए विषय की सत्ता प्रमात्री सत्ता से अतिरिक्त हो गई क्या? नहीं हो पाई। बस यही है, इस तरह से घटाना है। तो स्वाकार, स्व से पकड़े विषय को, स्वाकार वृत्ति उपहित प्रमात्री चैतन्य सत्ता अतिरिक्त सत्ता का तो शून्यत्व कहाँ आया? घट में आ गया। शून्यत्व सती योग्यत्व भी होना चाहिए। योग्यत्व क्यों देना पड़ा? धर्माधर्म का प्रत्यक्ष न हो जाए, नहीं धर्माधर्म के भी प्रत्यक्ष की आपत्ति है, इसलिए योग्यत्व देना पड़ा। ये सब चर्चा पीछे आ चुकी है।
तो योग्यत्वम यही विषय से प्रत्यक्षत्वम, विषय का प्रत्यक्षत्व यही है। कहीं अब कहीं भी घटा लो, कहीं भी घटा सकते हो। तो रूप के प्रत्यक्ष करने के लिए कैसे घटाओगे? हाँ, स्व से पकड़े किसको? रूप को। रूपाकार वृत्ति बनेगी, किसकी वृत्ति बनेगी? अंतःकरण की। चक्षु के माध्यम से जाएगा ना, जैसे ये रूप दिख रहा है, अब चक्षु के माध्यम से अंतःकरण गया, रूप का अनुभव हुआ, रूपाकार वृत्ति बनी। जहाँ वृत्ति है वही विषयावच्छिन्न चैतन्य भी है। विषयावच्छिन्न चैतन्य का प्रमाण चैतन्य से अभेद, प्रमाण चैतन्य का प्रमात्री चैतन्य से अभेद। इसलिए स्वरूपाकार वृत्ति उपहित प्रमात्री सत्ता अतिरिक्त सत्ताकत्व शून्यत्व आ गया रूप में, और रूप योग्य भी है। देखो एकदम लक्षण घट गया। तो इस तरह से किसी भी विषय में जहाँ जिसका प्रत्यक्ष होता है सब जगह हम घटा सकते हैं। कोई भी विषय, चाहे अंतःकरण के धर्म हो, चाहे अंतःकरण हो, चाहे बाहर के विषय कोई भी है, सब जगह आपको लक्षण घट जाएगा। तत्र संयोग संयुक्त तादात्म्य आदीनाम सन्निकर्षाणाम चैतन्याभिव्यंजक वृत्ति जनने विनियोगः। जैसे न्याय में आया है छह प्रकार इंद्रिया सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम। सन्निकर्ष कितने प्रकार के हैं? क्या क्या है? समवाय। देखो पहले संयोग, संयुक्त, हाँ संयुक्त समवाय, हाँ संयुक्त संवेद समवाय, समवाय और विशेषण विशेष्य भाव, और समवाय समवाय सन्निकर्ष। अच्छा हो गया ना? अच्छा हो पाया कि नहीं? 5 ही हो पाया। अच्छा तो बोलो फिर क्या? हाँ संवेद समवाय, सही है, संवेद समवाय भी है। जैसे शब्द में जो है शब्दत्व के साक्षात्कार के। अब यहाँ पे रूप के लिए क्या चाहिए? संयुक्त समवाय। चक्षु से संयुक्त हुआ द्रव्य, द्रव्य में समवाय किसका? रूप का। इसलिए संयुक्त समवाय से संबंध से यहाँ वृत्ति बनी। ठीक है, तो इसलिए वही कह रहे तत्र, उस प्रत्यक्ष में संयोग संयुक्त तादात्म्य आदीनाम सन्निकर्षाणाम चैतन्याभिव्यंजक वृत्ति जनने विनियोगः। चैतन्य की अभिव्यंजक जो वृत्ति है, चैतन्य की अभिव्यंजक वृत्ति की उत्पत्ति में, वृत्ति जो है क्यों बनती? चैतन्य की अभिव्यक्ति के लिए। जब तक आपने घट को देखा नहीं तब तक घटावच्छिन्न चैतन्य होने पर भी अज्ञान से आवृत है। जब तक जिस वस्तु को आपने नहीं देखा है तद विषयक अज्ञान आपके अंदर है। ठीक है, तो वहाँ वह भी उस विषय में भी आवरण है। तो मतलब क्या है कि विषय अज्ञान से ढका हुआ है। तो इस जैसे वृत्ति बनी, विषयगत अज्ञान दूर हो गया, और प्रमाता के साथ अभेद होने से फिर प्रमात्रिगत अज्ञान दूर हो गया। वृत्ति बनने से विषय में अज्ञान हटा, और फिर वृत्ति के माध्यम से प्रमाता के साथ अभेद हुआ तो प्रमात्रिगत अज्ञान दूर हो गया कि जान गया कि देखो यहाँ घट है। तो इस तरह से जो है, तो तत्र संयुक्त तादात्म्य आदीनाम सन्निकर्षाणाम चैतन्याभिव्यंजक वृत्ति जनने विनियोग। संयोग सन्निकर्ष लेना घटपट आदि के साथ, संयुक्त समवाय ये सब लेना, अथवा संयुक्त तादात्म्य। घट में रूप का, देखो यहाँ एक न्याय मत नहीं है। वेदांत मत में क्या है कि घट में जो रूप है ना, रूप का उसके साथ तादात्म्य सन्निकर्ष है, समवाय सन्निकर्ष नहीं। क्योंकि वेदांती लोग ये मानते हैं कि जो गुण है ना वो द्रव्य की ही एक अवस्था विशेष है, गुण को अलग नहीं मानते। गुण एक द्रव्य की ही अवस्था विशेष है। इसलिए वहाँ पे रूप का घट के साथ क्या है? तादात्म्य सन्निकर्ष। किंचित रूपेण भेद है, किंचित रूपेण अभेद। तुम्हारी चक्षु जुड़ी घट के साथ संयुक्त, और उसका तादात्म्य किसके साथ है? रूप में। रूप के प्रत्यक्ष के लिए संयुक्त तादात्म्य सन्निकर्ष की आवश्यकता है, और घट के प्रत्यक्ष के लिए संयोग सन्निकर्ष की आवश्यकता है। रूपत्व के लिए और चले जाओ फिर, रूपत्व को तो जाति तो मानते ही नहीं वेदांत में।
तो फिर जरूरत क्या है? जब जिस चीज़ को मानते ही नहीं फिर फालतू में क्यों उसका? जाति नहीं मानते हैं, धर्म मानते हैं, लेकिन वो धर्म तो वही धर्मी से वहाँ अलग नहीं कुछ कहें ऐसा को, इसलिए वो अलग से कोई यहाँ जाति नहीं है। ऊपर तो जाति नहीं मान सकता हूँ, खंडन किया गया अभी आए ना इसी ग्रंथ में कितने का देख रहे हो? सपना देख रहे हो क्या? अभी का आया था ना दो तीन दिन पहले। हाँ, जातित्व से घटादव असिद्धे है, आया कि नहीं? 45 पृष्ठ में देखिए, जातित्व रूप साध्या सिद्ध प्रसिद्ध तत्साधक अनुमान से अपने अवकाशात। यहाँ पे जाति नहीं, देखो तयोर जातित्व न 44 पे तयोर जातित्व न स्यात्, पहले इष्टापत्ति 44 पे देखना। जातित्व उपाधित्व परिभाषाया सकल प्रमाणा गोचरतया अप्रामाणिकत्वात्, आया कि नहीं? हाँ, तो थोड़ा ध्यान रखा करिए। चलो देखो, बोले कौन से ग्रंथ में लिखा है? और इसी में देखो अभी आया 4 दिन पहले, बोले कौन से ग्रंथ में लिखा है? नहीं यही है ना, वेदांत परिभाषा में ही खंडन किया गया और दूसरे में प्राय करके नहीं मिलता। ये जो जाति का खंडन ना दूसरी जगह प्राय करके आपको अथवा सिद्धांत लेश संग्रह आदि पढ़ोगे तो उसमें मिलेगा, और प्राय करके वेदांत सार आदि में सब में कोई चर्चा नहीं है इसकी। हाँ, शब्द जो विषय है उसमें प्रत्यक्षत्व का लक्षण कैसे जाएगा? शब्द रूपी विषय में शब्द का स्रोत के द्वारा प्रत्यक्ष होता है। वृत्ति कैसे बनेगी? तो वृत्ति जो है वहाँ पे मान लेंगे कि तादात में मान लीजिए, कुछ मानेंगे वहाँ देखो संयोग सन्निकर्ष मान लीजिए, संयोग सन्निकर्ष से जुड़ा है, ये संयोग सन्निकर्ष से इसके श्रोत्र इंद्रिय के साथ जुड़ा, तो श्रोत्र इंद्रिय के माध्यम से शब्दाकार वृत्ति में। वेदांत में क्या है कि श्रोत्र इंद्रिय भी जाएगी विषय देश में। हाँ, चक्षु इंद्रिय जाती है, श्रोत्र इंद्रिय भी जाती है। तो श्रोत्र जहाँ शब्द उत्पन्न हुआ है ना, वहाँ पे श्रोत्र इंद्रिय गई और श्रोत्र का उसके साथ संबंध हुआ। अब संयोग सन्निकर्ष तो नहीं कह सकते, जो है संयोग, चलो कुछ जो है कुछ हाँ सही तादात में समवाय तो मानते नहीं, फिर चलो संयोग ही मानी, तो श्रोत्र के साथ उसका संयोग हो गया, संयोग के माध्यम से हो गया। जो वृत्ति नहीं बनेगा क्यों नहीं? शब्दाकार वृत्ति बनेगी भाई, अंतःकरण की वृत्ति बनी ना। अंतःकरण जब श्रोत्र इंद्रिय के माध्यम से अंतःकरण जाएगा ना, जैसे यहाँ चक्षु के माध्यम चक्षु भी जा रहे हैं, चक्षु के माध्यम से अंतःकरण भी जा रहा है। इसीलिए तो चक्षु को वहाँ इंद्रियों को नाली बताया ना, नाली के तड़ागोदक न्याय आया था, नाली के माध्यम से तो चक्षुर इंद्रिय जा रही है, उसके माध्यम से अंतःकरण भी जाता है। श्रोत्र इंद्रिय भी जाएगी, उसके माध्यम से अंतःकरण भी शब्द देश में जाएगा, और उसका शब्द के साथ संयोग आदि जो समवाय है, संयोग आदि संबंध है, उस संबंध से उसका वृत्ति बनेगी, शब्दाकार वृत्ति बन जाएगी। हाँ, ये बात तो विचारणी है कि कौन सा संबंध वहाँ पे शब्द के साथ, क्योंकि ये समवाय तो मानते नहीं। लेकिन और दूसरी बात है कि हमारे यहाँ शब्द को श्रोत्र इंद्रिय को आकाश रूप भी नहीं मानते, अलग से एक इंद्रिय है, आकाश रूप तो है नहीं, इसलिए वो शब्द के साथ अथवा यही संयुक्त तादाद में संबंध लीजिए कि जहाँ पे जिस जैसे यहाँ ऐसे शब्द हुआ ना, नगाड़े में शब्द हुआ तो वहाँ पे उसी में है, तो उसके साथ जुड़ करके उसका तादाद में ले लीजिए, ऐसा हो सकता है। यद्यपि चर्चा तो नहीं आई यहाँ पे, लेकिन ऐसा मान सकते हैं। चलिए देखिए आगे। तो ये हो गया साच वृत्ति चतुर्विधा। ये जो अंतःकरण की वृत्ति है 4 प्रकार की है। संशयो निश्चयो गर्वा स्मरण, संशयाकार वृत्ति, निश्चयाकार वृत्ति और गर्वाकार वृत्ति और स्मरण। जैसे कहीं आपको जाना है तो फिर आपके अंदर जाओ कि न, गंतव्यम नवा वृत्ति बनी, गंतव्यम नवा, इसे क्या कहेंगे? संशय। फिर आप हाँ वही स्थाणुर्वा पुरुष होगा। एक उदाहरण तो दे ही दिया, और ऐसे 50 उदाहरण दे सकते हैं। स्थाणुर्वा नवा, पुरुषो वा नवा, इस तरह से। और निश्चय का लिए नहीं, जाना ही, गंतव्य में वह जाना ही है, यह निश्चयात्मिका वृत्ति हो गई। और गर्व यानी अभिमान, मैं वहाँ गया था, मैं ये खाता हूँ, मैं ये मैं यहाँ जाता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, जो अभिमानात्मिका वृत्ति है गर्व। और स्मरण, किसी क्रिया को कहते मैं वहाँ गया था, ये स्मरणात्मक वृत्ति होगी।
ये 4 प्रकार की अंतःकरण वृत्ति की वृत्ति है। एवं विध वृत्ति भेदेन, इस प्रकार से 4 प्रकार की वृत्ति के भेद से, अंतःकरण तो एक ही है किंतु अंतःकरण की वृत्तियाँ कितनी है? 4 प्रकार की। एकम अभी अंतःकरणम मनः, संशय को लेकर के अंतःकरण को क्या कहा जाएगा? मन। जो संशय करने वाला उसे मन कह दिया। निश्चय करने वाले क्या कहेंगे? बुद्धि रीति। मन इति बुद्धि रीति, बुद्धि इस नाम से कहा जाता है। और गर्व करने वाले गर्व वृत्ति को लेकर के अंतःकरण का क्या नाम पड़ा? अहंकार इति। स्मरणात्मिका वृत्ति को लेकर के चित्तम इति व्याख्यायते, व्याख्यायते, ठीक कर लेना, व्याख्यायते। इस तरह से 4 प्रकार की वृत्तियों को लेकर के अंतःकरण को इन 4 नामों से क्रम से ही लेना है ना। तदुक्तम, इसी बात को अन्यत्र किसी जगह पे कहा गया है, किसी ग्रंथ में कहा गया है। पूर्वाचार्य सहमति, ये कौन से ग्रंथ है ऐसे नहीं दिए। चलो कोई नहीं, श्लोक उच्चारण करिए क्योंकि याद करके आना है। मनोबुद्धिरहंकारस्य चित्तं करणमान्तरं संशयो निश्चयो गर्वः स्मरणं विषयाय मे। चित्तं करणमान्तरं संशयो निश्चयो गर्वः स्मरणं विषयाय मे। मनोबुद्धिर अहंकार चित्तम करणमान्तरम। अंतःकरण 4 प्रकार का, मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, ये 4 प्रकार का आंतरम करणम। अंतरम में वो अंतरम अंतःकरण है, भीतर का करण अंतःकरण, ये 4 है, मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त। और संशयो निश्चयो गर्व स्मरणम विषयाय में, इन 4 के विषय भी अलग अलग है। एक की संशयाकार वृत्ति मन में, बुद्धि में निश्चयाकार वृत्ति, अहंकार में गर्वाकार वृत्ति और चित्त में स्मरण रूपा वृत्ति, जो स्मरण करते हैं। स्मरण का क्या लक्षण है? बोलो, स्मरण किसे कहते हैं? याद है? स्मरण क्या है? संस्कार मात्र जन्यम ज्ञानम स्मृति ही। जो संस्कार मात्र से जन्य, वहाँ चक्षुर आदि इंद्रियों का उपयोग नहीं है, संस्कार मात्र जन्य ज्ञान है वह वृत्ति। तो चित्त, ये चित्त का धर्म है। चित्त है ना, चित्त जो है तो वो इसकी वृत्ति है स्मरणात्मिका। अब इसी में कहीं कहीं 3 आएगा, कहीं 2 भी आएगा, कहीं 1 ही आएगा, कहीं केवल मन शब्द से कह देते हैं, कहीं मन और बुद्धि कह दिए। मन बुद्धि कह दिए तो दोनों का क्रम से अंतर्भाव कर लो। अहंकार का अंतर्भाव कर लो मन में, और चित्त का अंतर्भाव कर लो बुद्धि में। कहीं 3 आएगा, मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त का अंतर्भाव कर लो, बुद्धि में कहीं कर लो। तो क्या मतलब 4 भी कहते हैं, कहीं 3 कहते हैं, कहीं 2 कहते हैं, कहीं 1 कहते हैं, लेकिन मतलब वृत्ति भेद से यहाँ 4, अधिकतम में 4 जो है ऐसा भेद किया गया है। वैसे तो एक ही है। तच्च प्रत्यक्षम द्विविधम। अब इसको यहाँ से कल ही किया जाना ठीक है, यहाँ का प्रसंग थोड़ा सा अलग हो जाएगा क्योंकि अलग प्रकार से हम भेद करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।